a system which I want to turn on after 10 seconds. For example, I have input and I have to turn it on after 10 seconds, and this is my output, and the output will be, it will turn on. Let's say this, I have an LED, and after 10 seconds this starts giving light. So initially the output was in off condition. When I put a timer function, so it provides a delay, and after that much delay the output is started working. So this type of, I mean, its output is on. So this type of is timer is called on delay timer. On delay timers means we are delaying the turning on of output through a instruction in PLC. So timer is what? Timer is basically a PLC instruction. So we are turning it on after this material. 10 second, I have given it as an example, but you can have any time based on your application. तो इस तरीके के टाइमर को हम कहते हैं ऑन डिले टाइमर. नेक्स्ट इज कॉल्ड ऑफ डिले टाइमर. So I have, you know, let's say again input, and I'm again providing 10 seconds delay, and then I have output, and now my LED, this goes down after 10 seconds. इसका बेस्ट एग्जांपल और क्या है? घरों में माइक्रोवेव ओवन आपने देखा होगा. आपने क्या किया कि आपने टाइम सेट कर दिया है, तो अपने आप उतने टाइम के बाद वो ऑफ हो जाता है. तो दैट इज कॉल्ड ऑफ डिले टाइमर. दैट इज कॉल्ड ऑफ डिले टाइमर. ओके. सो ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, ये दो तरीके के टाइमर होते हैं. तीसरा टाइमर है रिटेंटिव टाइमर. थर्ड टाइमर इज रिटेंटिव टाइमर. रिटेंटिव टाइमर. रिटेंटिव टाइमर होना है. रिटेंटिव टाइमर क्या होता है? जैसे आपने इन टाइमर्स के अंदर क्या है, ये ऑन डिले और ऑफ डिले में अगर मान लीजिए कि ये टाइमर ऑफ हो गया, इसे आपको 10 सेकंड डिले करना है, तो उन 10 सेकंड तक ये टाइमर ऑन रहना चाहिए. 10 सेकंड बाद आपको ऑफ डिले करना है, तो 10 सेकंड तक ये टाइमर ऑफ होना चाहिए, ऑन रहना चाहिए. अगर 5 सेकंड पर आपने टाइमर को बंद कर दिया, तो आपका टाइमर रीसेट हो जाएगा. वो जो फंक्शन आप करना चाह रहे हैं कि 10 सेकंड बाद ऑन हो, वो नहीं हो पाएगा. इसीलिए इसके ड्रॉबैक से हटने के लिए नया टाइप का टाइमर डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिव टाइमर. नाउ इन रिटेंटिव टाइमर व्हाट वी डू, वी गिव वन प्रेस. आपने एक दफा टाइमर को ऑन कर दिया, उस पर आपने 10 सेकंड का डिले रखा हुआ है. अब वो टाइमर का जो उसका ऑपरेशन है 10 सेकंड बाद वो होगा, चाहे टाइमर आपका ऑफ हो जाए. ओके. सो क्या डिफरेंस है अर्लियर में और इसमें? अर्लियर में ये है कि इनपुट इनपुट और आउटपुट पर जो आप डिले प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पूरे डिले ड्यूरेशन में आपका टाइमर ऑन रहना चाहिए. तो टाइमर इज बेसिकली यू आर रियलाइजिंग विद some digital components that should remain on
और अगर बीच में टाइमर आपका ऑफ हो गया तो होल ऑपरेशन विल बी रीसेट, आपका जो ऑपरेशन आउटपुट पे आना है वो आपको नहीं मिलेगा। रिटेंटिव में क्या है, रिटेंटिव टाइमर में क्या है कि आपको आपने 10 सेकंड का डिले सेट किया और एक दफा आपने टाइमर को ऑन कर दिया, एक पल्स एक प्रेस किया आपने, वो ऑन हो गया, उसके बाद चाहे वो ऑफ हो जाए मगर वो अपना 10 सेकंड का काम पूरा करेगा, 10 सेकंड के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, आउटपुट आपको मिलेगा। सो इसको कहते हैं रिटेंटिव टाइमर। कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ रिटेंटिव टाइमर? सर माइक्रोवेव में होता है शायद रिटेंटिव। नो, वो तो ऑफ डिले टाइमर हो गया। स्टॉप वॉच। नो, सर इंडस्ट्री में यूज होता है मतलब। है क्या बोलिए? सर वीडियो प्लेयर्स में यूज होते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट कॉफी मशीन? कॉफी मशीन के बारे में सुना है, देखा है आप लोगों ने क्या होता है उसमें? आपने एक बार जहाँ भी आप कॉफी खरीदने जाएं, एक बार वो दबा देता है, उसके बाद वो अपने आप कॉफी निकलता रहता है, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो रिटेंटिव टाइमर का एग्जांपल है कॉफी मशीन। ओके, तो इस तरीके के 3 टाइमर्स हैं बेसिकली, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर और रिटेंटिव टाइमर। राइट, इज दिस क्लियर? अच्छा, अब आते हैं साहब इसको हम कैसे जो है वो यानी पीएलसी में इसको हम कैसे शो करेंगे, राइट? So how to show this in PLC? That's what we would like to see. So PLC में चूंकि रिप्रेजेंटेशन होता है ना, तो उसको टाइमर को कैसे दिखाते हैं बेसिकली वो हम स्टडी करेंगे।
So this is how we draw the timer. अब आप one by one बताएंगे कि इसके अंदर क्या लिखा गया है. So let's say I am talking about, हम ऑन डिले टाइमर की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टाइमर ऑन डिले. उसके बाद फिर हम लिखेंगे टाइमर का एड्रेस. जैसे हमने एलन ब्रॉडली में क्लासिफाई किया था ना एड्रेस को, इनपुट को कॉलन सेमी कॉलन करके, और फिर अगर आपको याद हो पिछला एड्रेस, उसी तरीके से हम टाइमर को T4 से लिखते हैं. T4:0 अगर ये पहला टाइमर है. दूसरा अगर यूज करना है T4:1, T4:2, T4:3 एंड सो ऑन. ये टाइमर की एड्रेसिंग है. टाइमर इज T4:0. Now then I have time base. So in time base, let's say I have a second, 1 second, I can have 2 seconds, I can have minutes, I can have hours, but I am writing here as second. So this is 1 second. बेस क्या है हमारा? टाइम का बेस क्या है? सेकंड में हम कर रहे हैं या मिनट्स में कर रहे हैं या आवर्स में कर रहे हैं? ओके, so that is how we write. Then I have प्रीसेट वैल्यू. प्रीसेट वैल्यू का मतलब क्या है? कितनी देर तक हमें डिले प्रोवाइड करना है. For how much time we have to provide the delay. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं 15 सेकंड का डिले प्रोवाइड करना है या 20 सेकंड का डिले प्रोवाइड करना है, आई विल राइट हियर 20. ओके, तो प्रीसेट वैल्यू का मतलब ये है कि हमारी अपर लिमिट क्या है टाइम की, वो हम यहाँ मेंशन करते हैं. तो दैट वी राइट एज 20 सेकंड. इसी बेस पे होगा वो. इट कुड बी 10 सेकंड, इट कुड बी 15 सेकंड, बट आई हैव रिटन एज 20 सेकंड. तो प्रीसेट का वैल्यू का मतलब ये कि कितनी वैल्यू तक आपको टाइमर ऑपरेट करना चाहिए. एंड देन द लास्ट, ये ब्रैकेट थोड़ा छोटा हो गया, इसको कहते हैं एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर का मतलब क्या है? आपने माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ा होगा, एक्यूमुलेटर के जो रनिंग टाइम है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता जाता है. जैसे 1 सेकंड हुआ तो एक्यूमुलेटर की रीडिंग आप करेंगे 1 सेकंड, उसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक. 2 सेकंड हुआ तो 2 आ जाएगा. तो एक्यूमुलेटर को अगर आप रीड कर लें तो आपको मालूम हो जाएगा कितना डिले हो गया, यानी 5 सेकंड हो गया कि 6 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया. सो दैट्स व्हाट एक्यूमुलेटर डू. तो एक्यूमुलेटर को हम रीड करते हैं. जैसे एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाएगी, टाइमर ऑफ हो जाएगा. ओके, द मोमेंट accumulator value is equal to preset value, the timer will turn on. So up this
तो इसके कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ टाइमर क्या है कि टाइमर विल remain on if preset value is not equal to accumulator. preset value नहीं है तो जो है वो आ रही है, आवाज आ रही है। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज टाइमर की कंडीशन है, कंडीशन ऑफ टाइमर, टाइमर ऑन तब तक रहेगा जब तक प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर के बराबर नहीं हो जाती। द मोमेंट वैल्यू ऑफ preset is equal to accumulator, then timer will be off. Timer will be off. तो ये टाइमर की कंडीशन, और इस तरीके से टाइमर को हम पीएलसी में शो करते हैं। दैट इज हाउ वी शो टाइमर इन पीएलसी। सर एक्यूमुलेटर की भी कोई वैल्यू वगैरह लिखेंगे या सिर्फ कंडीशन से ही होता है इसमें? एक्यूमुलेटर की में तो रनिंग टाइम आता है ना, जैसे कितनी देर टाइमर रन हो गया, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू उसमें चेंज होता रहता है। जैसे 15 सेकंड का आपने प्रीसेट चूज किया, जैसे यहाँ इस एग्जांपल में हमने 20 सेकंड का चूज किया, तो टाइमर जैसे आपने ऑन किया तो 0 1 2 3 4 ये सारा एक्यूमुलेटर में अपडेट होता रहता है। ये जब आप एक्यूमुलेटर की वैल्यू को रीड करेंगे तो वहां से मालूम हो जाएगा कि कितने सेकंड का डिले हो चुका है। तो इसलिए एक्यूमुलेटर की वैल्यू को प्रीसेट की वैल्यू से कंपेयर कराते हैं। जैसे ही बराबर हो जाएगा प्रीसेट वैल्यू जो आपने फिक्स किया है एक्यूमुलेटर के, तो व्हाट विल हैपन, योर टाइमर विल स्टॉप वर्किंग, तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है बराबर नहीं हो और ऑफ हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, Never. ऐसा नहीं होगा। तो हम मैन्युअली ऑफ कर दें तब तो हो सकता है ना, रिटेंटिव टाइमर नहीं है तो। हाँ, मैनुअली तो हमने कहा है कि आपका पूरा टाइमर उतने देर तक काउंट रहना चाहिए जितना आपका डिले आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर रिटेंटिव टाइमर नहीं है तो यस, वेरी ट्रू। अगर आपने पहले ही इसको उसका पावर ही बंद कर दिया आपने टाइमर का, तो फिर तो सब कुछ बंद हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है जी। यस सर। ओके, अब इसमें कुछ चीजें थी जो हाँ ये था, दिस इज ऑन टाइम, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, रिटेंटिव टाइमर, देन टाइमर नंबर जो हमने T40102 किया है ना, वो एड्रेस जो आप कर रहे हैं, कौन सा टाइमर आप यूज कर रहे हैं, देन यू हैव अ प्रीसेट वैल्यू, देन एक्यूमुलेटर वैल्यू, देन टाइम बेस्ड क्या है। अब इस पर लास्ट पे आता है इनेबल बिट, डन बिट, टाइमर बिट, यानी कौन सा, जो आपको कैसे पता किस पर्टिकुलर बिट को रीड करके आप बता देंगे कि आपका टाइमर ऑन हो गया, या आपके टाइमर ने काम कंप्लीट कर लिया, या जो है वो टाइमर टाइमिंग कितना हो गया है। ये 3 बिट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और वो बिट कौन कौन से हैं दैट वी विल स्टडी इन डिटेल। आज थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, और मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा नॉइज भी आप लोगों को आ रहा होगा, इसलिए कि मैं जहाँ बैठा हूँ कुछ खटर पटर ज़्यादा हो रही है, तो मैं यहीं स्टॉप करूँगा एंड देन आई विल स्टार्ट अगेन टुमारो। तो जो क्लासेस मिस हुए उसका भी हम प्लान करेंगे कैसे करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई डाउट आपको हो, यू आर वेलकम टू आस्क। नो सर। Okay, because this is very very important, and I will stop here. You don't have any class. Well,